अधरा और उसकी अकड़। एक देश में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 बेटे लंबे चौड़े और खूब हृष्ट पुष्ट थे, लेकिन सबसे छोटा बेटा आधे शरीर का था। उसके एक हाथ था, एक पैर, एक आंख, एक कान, आधी नाक और आधा सिर था। इसलिए सब उसे अधरा अधूरा कहकर पुकारते थे। अधरा कद का छोटा था। उसकी आंख बिल्कुल छोटी सी थी। जब वह कोई चीज देखता तो अपनी आंख जल्दी जल्दी घुमाता। उसका कान भी छोटा सा था। जब वह कुछ सुनने की कोशिश करता तो कान पर हाथ लगा लिया करता। ये सब तो था ही, उसकी चाल सबसे बढ़िया थी। एक टांग से मुर्गे की तरह अकड़ अकड़ कर चलता। अधरे की माँ उसे अपाहिज जानकर उसका सबसे अधिक ध्यान रखती। उसका लाड़ प्यार अधरे पर ही रहता। देखने वाले भी अधरे को देखकर तरस खाते, पर सब भाई उसकी हंसी उड़ाते और नौकर चाकर अकेले में चिढ़ाते। अधरा उन सब की शिकायत माँ से करता तो उन्हें खूब डांट पड़ती। लाड़ प्यार से धीरे धीरे अधरे का स्वभाव बिगड़ गया। वह सबसे अकड़ कर बोलता, कभी किसी की सहायता न करता और न किसी के दुख दर्द में काम आता। वह घमंडी भी हो गया और अपने आप को बहुत चतुर समझने लगा। धीरे धीरे अधरा बड़ा हुआ। अब उसे दुनिया देखने की इच्छा हुई। उसने अपनी इच्छा माँ से कही। माँ ने उसे बहुत समझाया कि बाहर जाकर बहुत कठिनाइयां उठानी पड़ती है, और उस पर ये तो अधरा था, कहीं मुसीबत में पड़ गया तो बचना भी मुश्किल हो जाएगा। माँ के बहुत मना करने पर भी भला अधरा कहाँ रुकने वाला था। उसकी तो आदत थी कि जब कभी कोई धुन सवार हो जाती तो अवश्य उस काम को करके छोड़ता। जब अधरा किसी तरह नहीं माना तो माँ ने उसके साथ कुछ जरूरी सामान रख दिया और चलते वक्त बोली, बेटा एक बात याद रखना, जो कोई तुमसे सहायता मांगे उसकी सहायता अवश्य करना और सबसे नरमी का बर्ताव करना। जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। माँ की बात सुनकर अधरा घर से चल दिया। अपने शहर से निकलकर अधरा एक जंगल में जा पहुंचा। वह एक पेड़ की छाया में बैठकर सुस्ताने लगा। इतने में उसे कहीं से एक नन्ही सी आवाज सुनाई दी, मेरी सहायता करो। अधरे ने अपनी छोटी सी आंख घुमा घुमा कर चारों ओर देखा और कान लगा कर सुना। यह आवाज पास बहते हुए झरने से आ रही थी। झरना अधरे से प्रार्थना करने लगा, बोला, महाशय, घास और पत्तियों ने मेरा रास्ता रोक दिया है, मैं आगे बढ़ नहीं सकता, दया करके मेरा रास्ता साफ कर दीजिए। अधरा अकड़ कर बोला, हे, मैं कोई तुम्हारा नौकर हूँ जो तुम्हारा कूड़ा करकट निकालूं। सड़ते रहो, वहीं पड़े रहो, मुझे बहुत दूर जाना है। ये कहकर वह अकड़ कर चल दिया। आगे चलकर रास्ते में राख का ढेर मिला। अधरे को एक नन्ही सी आवाज सुनाई दी, मेरी सहायता करो। अधरे ने अपनी छोटी सी आंख घुमा घुमा कर चारों तरफ देखा और कान लगा कर सुना। यह आवाज राख के ढेर में से आ रही थी। राख का ढेर अधरे से प्रार्थना करने लगा, बोलो महाशय, मेरे ऊपर थोड़ी सी घास डाल दो, मैं बुझती जा रही हूँ। अधरा बोला, बुझती रहो, मुझे बहुत दूर जाना है। ये कहकर मुर्गे की तरह अकड़कर वह आगे बढ़ा। चलते चलते कुछ झाड़ियां मिली। अधरे को फिर एक नन्ही सी आवाज आई, मेरी सहायता करो। उसने अपनी छोटी सी आंख घुमा घुमा कर चारों तरफ देखा और कान लगा कर सुना। झाड़ियों में से हवा अधरे से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने लगी, बोली, महाशय, कृपा करके मुझे इन झाड़ियों में से निकाल दीजिए, मैं यहाँ फंसी पड़ी हूँ। यहाँ से छुटकारा पाऊं तो आसमान की सैर करूं। अधरे ने अकड़ कर कहा, मैं कोई धोखनी है जो तुम्हें फूंक मारकर वहां से छुड़ा दूं। वहीं बंधी पड़ी रहो, मुझे बहुत दूर जाना है। ये कहकर अधरा मुर्गे की तरह अकड़ता हुआ फिर आगे को बढ़ा। जंगल पार करके अधरा एक शहर में जा पहुंचा। शहर में वो जहां भी जाता उसे सब आंख फाड़ फाड़ कर देखते। एक दूसरे को दिखाकर कहते, अरे देख, क्या अजीब जानवर है, हमने तो आज तक कभी ऐसा देखा ही नहीं, न जाने कौन से देश से आया है। और जब अधरा अकड़ कर आगे बढ़ जाता तो लोग खूब हंसते, बच्चे तालियां बजाते। वह किसी की परवाह न करता हुआ सारे शहर में घूम आया। वहां उसे कहीं ठहरने की जगह न मिली। थककर एक पेड़ के नीचे सो गया। जाड़े का मौसम था और उसके पास ओढ़ने लायक कोई कपड़ा भी नहीं था। रात को उसे सपने में झाड़ियों में फैसी हुई हवा दिखाई दी। वह कह रही थी, उस दिन तुमने मेरी सहायता नहीं की, अब मेरी ताकत देखना। रात भर ठंडी हवा चलती रही और अधरा वहीं पड़ा हुआ हवा के थपेड़े खाता रहा। वह जाड़े के मारे मुर्गा बना पड़ा रहा। सूरज निकलने पर वह जागा तो उसने अपने को सचमुच का मुर्गा बना पाया। अधरा मुर्गा होकर भी आधा ही रहा। वही एक आंख, आधा सर, आधा पेट और एक टांग। बेचारा बड़ा दुखी हुआ। फुदकता फुदकता शहर की तरफ दाने की तालाश में निकला।
चलता चलता राजा के मुर्गी खाने में जा पहुंचा और लगा जोर से बाग लगाने। विवेक की बात सुनकर सब मुर्गा मुर्गी उसकी तरफ देखने लगे और घेर कर खड़े हो गए। गधे ने सबको अपने चारों ओर देखा तो शान के मारे अकड़ गया और कुरक कुरक करता हुआ दाना चुगने लगा। तभी राजा का रसोइया मुर्गी लेने आया। उसकी निगाह अधड़े पर पड़ी, बस उसने उसे टांग पकड़कर उठा लिया और रसोई में ले जाकर पानी के बर्तन में डाल दिया। बर्तन आग पर रख दिया। अधड़ा पानी से गिड़गिड़ा कर कहने लगा, मुझे दया करके बाहर निकाल दो, नहीं तो मैं मर जाएगा। पानी हंसकर बोला, क्या तुम घास और पत्तियों से अटके हुए पानी के झरने को भूल गए? मैं वही हूँ। तुमने मेरी जैसी मदद की थी वैसे ही मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अधड़ा अपना सा मुंह लेकर रह गया। धीरे धीरे पानी गर्म होने लगा और अधड़ा झुलसने लगा। तब वह आग से गिड़गिड़ा कर बोला, मुझ पर दया करो। तुम अपनी लपटें नीची रखो, नहीं तो पानी गर्म होकर मुझे मार डालेगा। आग बड़ी जोर से हंसी, बोली, क्या तुम राख के ढेर से दबी आग को भूल गए? जब उसने तुमसे गिड़गिड़ा कर सहायता मांगी थी, तुमने कुछ किया था। मैं वही आग हूँ, अब तुम यहीं जलकर मरो। ये कहकर आग अपनी लपटें ऊंची करके जलने लगी। अब तो अधड़े की जान पर बन आई। उसने बहुत हाथ पैर मारे और बर्तन का ढकना हटा लिया, फुदक कर बाहर आया और खिड़की में जा बैठा। इतने ही में बड़े जोर की हवा चली और गोले अधड़े को ऊपर उड़ाकर ले गई। अधड़ा नीचे आने की कोशिश करता और हवा उसे ऊपर उठाती हुई उसे आसमान में बहुत ऊंचाई पर ले गई और वहां से उसे एकदम नीचे पटक दिया। अधड़ा एक ऊंचे बुर्ज पर लगी हुई लोहे की कील पर आकर अटक गया। वहां से वह लाख कोशिश करने पर भी अपने को न छुड़ा सका और अब वह वहां पर अभी तक अटका हुआ है। हवा उसे खूब नचाया करती है। लोग कहते हैं कि वह हवा की दिशा बताने वाला यंत्र है।